माल रोड के बाद इस वक्त हम डेविस रोड के साथ जो मुल्हका चौक है वहाँ पे मौजूद है। और जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के पहले इसमें बताया कि ये पहले मरहले में तकरीबन 4 ये शीशे कैबिन इंस्टॉल किए गए हैं। एक तो इंस्टॉल किया गया है माल रोड पे, उसके बाद जो दूसरा शीशे का कैबिन है वो इधर ये जो डेविस चौक बनता है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारान है वो अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं, वो लोगों को वायलेशन पे चलान भी कर रहे हैं, अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं। और कुछ हजरात जो हैं इस वक्त इस कैबिन में मौजूद हैं, तो यहाँ पे कैबिन में जाके भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा ख्याल बात कर लें आपसे। फ़ारूक साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आए बिस्मिल्लाह। फ़ारूक साहब बड़ा बेहतरीन ही कैबिन बन गया ये जी बहुत अच्छी चीज़ है जी, जो फील्ड स्टाफ के लिए ना ये सीटीओ साहब की कावज से बहुत अच्छी चीज़ है। इसे देखें आप, जो आनम ऑफिसर हमारी ड्यूटी भी कर रहे हैं और टर्न वाइज ये ड्यूटी भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं। अच्छा फ़ारूक भाई, मैंने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं इस हवाले से फील्ड में, तो मैं वाक़यातन इस चीज़ की कमी महसूस करता था। अच्छा, मुझे ये जहन में नहीं था कि इस तरह कुछ बने, लेकिन मैं ये महसूस करता था कि जो भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान 12, 1, 2 बजे ख़ास तौर पे जून, जुलाई, अगस्त के महीने में ड्यूटी कर रहे होते थे, उनकी सारी शर्ट जो है पसीने से शराबूर होती थी और बुरे हाल होते थे। तो इसकी बहरहाल आप लोग चूंकि फील्ड में थे, आपको तो पता था कितनी अशद जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी इंस्टॉल हुए तो एक दिली तौर पे क्या खुशी है? दिली तौर के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी है। आप पहले देखिए, चले 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे गर्मी में रहते थे, उसके बाद भी ये चीज मैसर नहीं थी। अब कम से कम हमको ये चीज पता है कि जब हम बैठेंगे, ये ठंडे पानी डिस्पेंसर भी दिखाएं जी। जी बिल्कुल ऐसी है। डिस्पेंसर है जी, ठंडा पानी का, ठंडा पानी हमारे अवेलेबल है, हमारी सहूलत के लिए सीटीओ साहब ने दिया है। और आपके सामने एसी भी चल रहा है, टन का एसी भी लगा हुआ है, एसी भी और उसके अलावा यहाँ पे बिजली के बोर्ड भी मौजूद हैं कि आप फोन चार्ज कर सकते हैं। अच्छा फ़ारूक साहब, पहले मतलब कि अगर आप घंटे 2 घंटे शिकर दोपहरी गर्मी में सूरज सवा नेज़े पे है, ड्यूटी करने के बाद छाऊं में बैठते थे, क्या करते क्या थे? मतलब यहाँ पे तो यही था कि यहाँ पे तो कोई छत भी मौजूद नहीं थी, कुछ भी नहीं बैठते। बैठने की क्या चीज़ है, हमारी सवारी होती थी, एक हमारे पास बाइक होती थी, उसके ऊपर लड़के जो हमारे फीसरान है वो स्टे कर लेते थे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। और कपड़े को गीला करके कभी सर पे रख लिया, कभी मुंह पे फेर लिया। सारी बात वो 7 साल लगाना पड़ता था, लेकिन वो भी इस चीज़ का हाल नहीं जितनी गर्मी हमारे मुल्क में पड़ रही है अब। और तकरीबन 18-19 साल हो गए हमें, 18-19 साल, किसी ने भी ये चीज़ नहीं सोची थी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 17-18 साल से मतलब कि बैठने का निज़ाम मौजूद नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही था, किसी ने सोचा था। एक सीटीओ साहब आए थे हमारे, कैप्टन सेल साहब, उन्हें सिर्फ एक चेयर दी थी, लेकिन ये गर्मी का मौसम है, आपके सामने है, ये मौजूदा दौर में ये चीज़ डिमांड करती थी। और मेरा ख्याल है कि ये गर्मी में नहीं, सिर्फ सर्दी में भी बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाएगा, सर्दी से बचाएगा। मौसम जैसे आंधी, तूफान, नहरी बारिश, तमाम चीज़ों से ये बचाएगा। और मुझे लगता है कि जब एक शख्स फर्ज करें कि वो हर 2 घंटे बाद 10-15-20 मिनट के लिए अंदर आया, अपने आप को फ्रेश किया, पानी पिया, दोबारा जाएगा, तो मेरा ख्याल है उसका रवैया एक शहरी के साथ बहुत अच्छा होगा। वो मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं 3 घंटे के लिए धूप में खड़ा हूँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे भी जो है असाब जवाब दे जाएं, मैं उस तरह से अच्छे से बिहेव ना कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेहतर करेगी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की। जी, ये चीज़ें बहुत बेहतर करेगी, बहुत बेहतर करेगी। एक चीज़ है, आपको पता है कि आपका स्टैंडिंग पॉइंट के बाद आपने बैठना है, रिलैक्स करना है। जाहिर बात जब आपको ये सहूलत मैसर होगी आपके पॉइंट के ऊपर, तो आप अच्छे से, पहले से ज्यादा अच्छी। अच्छा फ़ारूक साहब, पहले ये था कि चलें यहाँ पे तो गिरदनवा में ना तो कोई मार्केट मौजूद है, ना कोई बैठने की जगह मौजूद है। बहुत से लोग जो ऐसी मार्केट के करीब होते थे, कभी वो किसी दुकान वाले से सीट उधार ले लेते थे, कभी उसकी शेल्टर के नीचे जाके बैठ जाते थे। मुझे लगता है कि इसने आपको खुद मुख्तार किया ये चीजें। ये तो लोकल एरिया में तो आप ये बात कर सकते हैं शॉप वगैरह की, ये मार रोड, इधर कोई ऐसी चीज ही नहीं, जगह ही नहीं है कोई, इधर तो कोई चीज ही नहीं ना, इस तरह की सहूलत सोच भी नहीं सकते हम। और ये कैंट में मॉल पे ये चीजें बहुत अच्छी है चीज। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको लास्ट कैबिन में भी दिखाता था कि ये देखें कि ये अब ये टिफिन लाए हैं घर से, ये अंदर आप यहाँ पे रखेंगे, अंदर एसी चल रहा है, टेम्परेचर ठीक है। यहाँ पे गिरदोनवा से आप खाना मंगवा भी नहीं सकते, आप रोटी भी नहीं मंगवा सकते। दूर दूर तक जो है ना कोई तंदूर है, ना कोई होटल है, ना कोई मार्केट है। तो ये देखें कि यहाँ पे आएंगे, आप अपना बैग यहाँ पे रखेंगे, आप अपना चार्जर यहाँ पे रखेंगे, आप अपना टिफिन रखेंगे, ये आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के पूरे चौक के ऊपर निगरानी भी रख सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नमाज पढ़ने की जरूरत पेश आए तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ना करे रोड है, कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, किसी का कोई बच्चा गुम जाता है, कोई मामला होते हैं, ये उसको भी यहाँ पे ला के
उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको यहाँ पे रोक सकते हैं, उसको यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए अपनी हिफाजत में रख सकते हैं, उसकी फैमिली को बुला सकते हैं। तो इन जो कैबिन्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा फारूक साहब, मैंने पीछे देखा कि अब कैमरे भी दिए जा रहे हैं। जी कैमरे वेबकैम है, वेब कैम दिए जा रहे हैं। अभी वो कितने लोगों को दिए गए हैं बॉडी कैम? ये जो बॉडी कैम है ना, ये फिलहाल अभी वो मार रोड के ऊपर है, कैंट के एरिया में, और तकरीबन तमाम इंचार्जेस मेहमान के पास और है। ये मेरा ख्याल है ये भी बड़ा ऐसा इकदाम है, ये जो बॉडी कैम लग रहे हैं, ताकि पता रहे कि वार्डन किस अंदाज में बात कर रहा है और शहरी किस अंदाज में बात कर रहा है। उसके 3 मकसद है ना, एक तो मॉनिटरिंग है हमारे ऑफिसरान की, मॉनिटरिंग में ड्यूटी वो कैसे कर रहे हैं। दूसरा आगे आपका वायलेटर का रवैया, बिहेवियर, यानी कि वायलेटर की तरफ से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। और तीसरी चीज आगे सबूत, आप किसी का भी चलान करेंगे बतौर सबूत वो चीज आपके पास इंस्टॉल होगी, पास होगी। और कल को वो फर्ज करें कोई और तरह से किसी और रंग में पेश भी की जाती है तो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के पास सबूत मौजूद हो के ये देखें जी हमारे एहलकार ने इस तरह से बात की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले अक्सर औकात भी होता है कि तस्वीर का एक रुख वहाँ पे सामने आता है, दूसरा नहीं आता है, इससे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, ये मैंने देखा कि बॉडी कैम बड़े बड़े साइज के लगाए गए, इसका मकसद क्या है कि शहरी को बात करते हुए पता हो कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। जी ऐसे ही बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इससे ये भी फायदा होगा, जैसे कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि वो 2 वार्डन्स और आपस में शहरी जो है उलझ पड़े, तो उससे ये होगा कि पता रहेगा कि किसने गलती की, मामला हुए क्या। वो जारी बात है, वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। अब उस कल के वाकये को भी आप देख लेंगे ना, उसमें भी एक चीज ही सामने आई है। अब दूसरे स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, उन वायलेटर की तो क्या बिहेवियर था, वो तो सब इंक्वायरी में सामने आ जाएगा। और अब मेरा ख्याल है कि बॉडी कैम होंगे तो हर शख्स को पता होगा कि मैं भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ। इवन कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार को भी पता होगा कि यार मैं भी रिकॉर्ड हो रहा हूँ, तो मेरे भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं अदा करना जिससे वायलेटर का दिल दुखे, और वायलेटर को भी पता होगा कि मैंने कोई ऐसी जो है बदतमीजी नहीं करनी जिससे कल को ये मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज कर दे। जी बॉडी कैम से यही चीज है, सबसे पहले जो जिसको भी पता चल जाता है ये ऑफिसर के पास बॉडी कैम है, वो बात करने में मुहतात हो जाता है ज्यादा। अभी ये भी तो आप बता रहे हैं कि 3-4 जगहों पे दिए गए हैं, ये जब बढ़ाया जाएगा तो क्या हर एहलकार को पास होगा या एक चौक में एक बॉडी कैम होगा, किस तरह से? नहीं, तमाम को इशू होंगे, बाय नेम इशू होंगे ड्यूटी आवर्स के लिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है इकदाम है, ये बहुत अच्छा। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा ख्याल है चौक में 5-6 एहलकार मौजूद हैं। जी। तो इसके इस्तेमाल का क्या तरीकेकार है, मतलब कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? 2 लोग 3 लोग ड्यूटी करेंगे, 2 लोग बैठेंगे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 3 वो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, 2 इधर बैठे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो बैठेगा वो अपने मोबाइल से या सेट है बड़ा, इसे हम बैठे हुए अभी हम ई चलान चेक कर सकते हैं गाड़ी को, उनको कॉल करेंगे भाई ये गाड़ी की इतनी ई चलान है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, और फिर वो इसी तरह से चेंज होता रहेगा कि जो बाहर बैठा हुआ वो अंदर आके बैठ जाएगा, अपने आप को रिलैक्स करेगा, अंदर जो बैठे हो बाहर जाके ड्यूटी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है नाज़रीन, देखें जो अच्छा इकदाम हो उसको जो सराहना भी चाहिए, उसको जो है एप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसके लिए खड़े होकर तालियां भी मारनी चाहिए। सीटीओ साहब की जानिब से बड़ा एहसन इकदाम है, हम इनके बहुत से एहसन इकदाम के ऊपर बहुत सी इनको एप्रिसिएशन भी दी, हमने इनके लिए प्रोग्राम भी किए कि देखें मकसद जो है ट्रैफिक जो एहलकारान है इनका ये है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जो है अवेयरनेस दी जाए। वॉयलेशन पे चलान इसलिए किया जाता है कि कल को ये दोबारा ना करें, ना कि इसकी मद में पैसे इकट्ठे करना मकसद नहीं है। और अभी बताया जा रहा है कि कुछ अरसे में सिर्फ जो चलान है वो सेफ सिटी कैमरास किया करेंगे। जी वो अप्रूवल हो चुकी है सीएम साहबा की तरफ से, तो वो कैमरा के थ्रू होंगे, मतलब कि जो वॉयलेशन करते हुए कैमरा पकड़ेगा, चलान इनकी सारी कलेक्शन होगी। ठीक है, मतलब कि आप ये मौके पे इस तरह जैसे रोक के वो भी कम हो जाएगा। पॉलिसी बन रही है लेकिन बर्डन ये कम हो जाएगा, साथ तमाम ई चलान की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा लास्टली मुझे बता दें फरूक साहब, ये जो कैमरास लगे हुए हैं जो ये आपको ई चलान करते हैं, ये किन किन वॉयलेशन को जो है डिटेक्ट करते हैं? ये तमाम वायलेशन को तकरीबन आ जाते हैं, सीट बेल्ट हो गई, मोबाइल फोन हो गया, और उसके साथ लेन लाइन ड्राइविंग करते मोबाइल फोन चला रहा है तो उसको भी कैप्चर करेगा, तमाम कैप्चर हो रही है। वन वे अगर आ रहा है तो वो भी कैप्चर होगा। जी बिल्कुल। और अगर उसने जो सिग्नल तोड़ दिया वो भी कैप्चर होगा, तमाम कैप्चर होगा। ठीक है। अगर कोई व्हीलिंग मारते हुए आ रहा है, व्हील उठा के आ रहा है, या जिगजैग करते स्पीड लगा के आ रहा है, या कोई बच्चा जो है वो यानी कि अंडर एज है, वो तो मेरा ख्याल ये नहीं, वो तो फिर जो फील्ड में फिजिकली एहलकार खड़ा होगा। एक तो उसकी जो बाइक है उसका नंबर आ जाता है, और उसके अलावा स्पेशल जैसे हो गया सैटरडे संडे नाइट स्पेशल नाकाजात की ड्यूटी लगती है, उसके अंदर ये कार्रवाई होती है। जो वन व्हीलिंग वगैरह कनाल के ऊपर, मेन बुलेवार्ड हो गया, मेन रिंग रोड हो गया, वो मेरा ख्याल कैमरा तो जज नहीं कर सकता कि ये अंडर एज है, वो तो आप लोगों को ही उसको रोकना पड़ेगा। जाहिर बात है वो कैमरे के पास नहीं, ये हमने जज करना होता है, और उसके अंदर है ना जो मोबाइल उसकी होती है ना बाइक की पिक्चर, वो ले लेते हैं, उससे हम
रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्टली बताएं कि बहुत से लोगों ने इन कैमरा से बचने के लिए कुछ ना कुछ अपनी प्लेट को टेम्पर किया होता है। एक नंबर को मतलब कि अगर तो वो 9 है तो उसको 8 बना देंगे, वो 4 है तो उसको 8 बना देंगे, कुछ इस तरह से टेम्पर करते हैं, या अपनी आधी नंबर प्लेट तोड़ देते हैं, ऊपर कपड़ा लटका देते हैं। उसका क्या हल है, उससे कैसे निपटते हैं? सर ये आ जाता है 420 में। ठीक है। इसके ऊपर 420 की FIR होगी और ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा काम। अभी